आज सबसे पहले बात चीन के जासूसी कांड की। चीन का एक जासूसी जहाज तेजी से, बेहद तेजी से कोलंबो की तरफ बढ़ रहा है। इस जासूसी जहाज का टारगेट है भारत के परमाणु ठिकाने का सीक्रेट किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर पता लगाना। यह जहाज जहां रुकेगा वहां से भारतीय ठिकानों की दूरी 1000 किलोमीटर भी नहीं, जबकि जासूसी जहाज पर लगे रडार की क्षमता यह है कि यह 1000 किलोमीटर दूर की बातचीत तक सुन सकता है। चीन के इस जहाज का हर मूवमेंट भारत की सुरक्षा एजेंसियां बेहद बारीकी के साथ नोट कर रही हैं। ये विशालकाय जहाज कोई सामान्य जहाज नहीं है। यह चीन का श्री यान 6 है। चीन का जासूसी जहाज श्री यान 6 एक बार फिर हिंद महासागर में उतर चुका है और कोलंबो की तरफ बढ़ रहा है। इसका टारगेट है भारत के परमाणु ठिकाने, भारत के नौसैनिक अड्डे, भारत की आर्मी के हेडक्वार्टर की जासूसी करना। सूत्रों के मुताबिक भारत ने 5 से 9 अक्टूबर तक लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के लिए बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर तक नो फ्लाई जोन बनाए जाने की घोषणा की है। इस बीच चीन का जासूसी जहाज श्री यान 6 हिंद महासागर में आ थमका है। श्री यान 6 भेजकर चीन ने भारत के खिलाफ शी जिनपिंग के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है क्लियर कर दिया है। दोस्ती के कस्मे वादे और भीतर छुरा दबाए बैठा है चीन। श्री यान 6 भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी डिटेल आपको जरूर देखनी चाहिए। कोलंबो में चीन का जासूसी जहाज खड़ा करेंगे और वहां से भारतीय ठिकानों पर नजर रखेंगे। कोलंबो पहुंचने के बाद इस शिप की नजर दक्षिण भारत के परमाणु ठिकाने जैसे कल्पक्कम, कुन्नुकुलम पर होगी। साथ ही केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई बंदरगाह चीन के रडार पर होंगे। भारत के पूर्वी तट के नौसैनिक अड्डे चीन की जासूसी की सीमा में होंगे। चांदीपुर में इसरो के लॉन्चिंग केंद्र की भी इससे जासूसी हो सकती है। चीन जासूसी के लिए बदनाम है। अमेरिका में बलून उड़ाने के लिए, यूरोप में जासूसी जहाज उतारने से लेकर कई बार चीन जासूसी करते रंगे हाथ पकड़ा गया है और इसी क्रम में अब की बार टारगेट है भारत, क्योंकि G20 के भारत के सफल आयोजन ने शी जिनपिंग की कूटनीति की धज्जियां उड़ा दी है। आपको याद होगा कि इस G20 सम्मेलन के दौरान ही चीन के अधिकारी एक ऐसी बड़ी अटैची लेकर पहुंचे थे जिसे आखिरकार नहीं ही खोला जा सका। उसे चीन के दूतावास में रखने की परमिशन दी गई। चीन का श्री यान 6 की टाइमिंग समझिए, आगे इसकी क्रोनोलॉजी भी समझाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जाहिर है हमारा सवाल टाइमिंग को लेकर है। तो मिसाइल टेस्ट के लिए बंगाल की खाड़ी में नो टाइम जारी किया गया है। ये नो टाइम मतलब नो फ्लाई जोन। भारत के ऐसा करते ही चीन की नौसेना एक्टिव हो गई है। चीन को मौका लगा और उसने अपने जासूसी जहाज भारत का भेद जानने के लिए समंदर में उतार दिया। अनुमान के मुताबिक चीन जहां अपना जासूसी जहाज खड़ा करना चाहता है, वहां से भारत के टेस्ट की जगह उसके रेंज में होगी। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर। और इसके साथ ही ये भी देख लीजिए कि भारत की ओर किस तेजी से बढ़ रहा है चीन का श्री यान 6। ये श्री यान 6 की लोकेशन है जो 23 सितंबर को नोट की गई। चीन ने पहली बार जासूसी जहाज भारत की जासूसी करने के लिए समंदर में नहीं उतारा है। जब जब भारत ने नो टाइम जारी किया, तब तब चीन अपना जहाज उतारता रहा है। श्रीलंका में, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में भेज देता है। अब की बार कोलंबो में अपने जासूसी जहाज का हैंगर डालना चाहता है और वहां से भारत के ठिकानों का सीक्रेट चुराना चाहता है। चीन भारत के परमाणु ठिकानों की तस्वीरें लेना चाहता है।
जाहिर तौर पर चीन ऐसी एक्टिविटी के जरिए भारत को उकसा रहा है। चीन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, उसके पास जासूसी करने वाले सैटेलाइट्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन चीन जानबूझकर कोलंबो अपना जहाज भेज रहा है। आपके जहन में ये सवाल होगा कि श्रीलंका अनुमति नहीं देगा तो कोलंबो में कैसे ठहरेगा चीन का जासूसी जहाज? तो जवाब है, श्रीलंका ने साफ लहजे में कहा है कि उन्होंने चीन को अपना नियम कायदा बता दिया है। श्रीलंका ने चीन के श्रीयान 6 को कोलंबो के बंदरगाह पर खड़ा करने की अनुमति नहीं दी है। तो फिर सवाल है, भारत को चिंता कैसी? तो इसका जवाब है कोलंबो की कथनी और करनी में फर्क। भारत आंख मूंदकर श्रीलंका पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये श्रीयान 6 बहुत पावरफुल है। इसके जासूसी के किस्से पूरी दुनिया में फैले हैं। नाम श्रीयान 6, देश चीन, लॉन्चिंग की तारीख 18 जुलाई 2020, टाइप रिसर्च शिप, जासूसी में इस्तेमाल, वर्तमान लोकेशन हिंद महासागर, लंबाई 90 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर, क्रू मेंबर 60, स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे, लगातार 60 दिनों तक पानी में रहने की क्षमता, मतलब 2 महीने। एशिया का टाइगर तो एक ही होगा और ड्रैगन के दांत अब भारत ने कई मंचों पर उखाड़ दिए हैं। कहा जा रहा है कि भारत अपना टेस्ट टाल देगा, क्योंकि पिछले साल ही भारत ने ऐसा किया। ये एक रूटीन है, ऐसा होता है, ये चीन के दबाव में नहीं होगा। लेकिन यहाँ चीन की जासूसी को बहुत बारीक तौर पर समझने की जरूरत है। ये बहुत दिलचस्प है। चीन के जासूसी जहाज पावरफुल ट्रैकिंग शिप हैं। ये शिप अपनी आवाजाही तब शुरू करते हैं जब भारत या कोई दूसरा देश मिसाइल टेस्ट कर रहा होता है। शिप में हाईटेक ईव्सड्रॉपिंग इक्विपमेंट यानी छिपकर सुनने वाले उपकरण लगे हैं। इससे ये 1000 किलोमीटर दूर हो रही बातचीत को सुन सकता है। मिसाइल ट्रैकिंग शिप में रडार और एंटीना से बना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा होता है। ये सिस्टम अपनी रेंज में आने वाली मिसाइल को ट्रैक कर लेता है और उसकी जानकारी एयर डिफेंस सिस्टम को भेज देता है। यानी एयर डिफेंस सिस्टम के रेंज में आने से पहले ही मिसाइल की जानकारी मिल जाती है और हमले को नाकाम किया जा सकता है। चीन हिंदुस्तान से किस लेवल युद्ध की चाहत में जी रहा है समझना मुश्किल नहीं है। दोस्ती में मिले हाथ और सीमा पर आघात, कूटनीति की बातें और अंदर ही अंदर हमले का प्लान बनाने वाली रातें। शी जिनपिंग का हर पल भारत के विरोध में ही गुजर रहा है। चीन सीमा पर अपनी सेना का डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। चीन बार बार सबूत देता है कि वो भारत की पीठ में मौका मिलते ही खंजर घोंपेगा। पिछले साल चीन ने भारत की जासूसी के लिए जिस जहाज को भेजा था, उसके रडार की रेंज क्षमता थी 1000 किलोमीटर। नाम युआन यांग 6, देश चीन, लॉन्चिंग का साल 2008, टाइप रिसर्च शिप, जासूसी में इस्तेमाल, लंबाई 222 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, क्रू मेंबर 400, स्पीड 25 से 38 किलोमीटर प्रति घंटे, किसी भी मिसाइल को ट्रैक कर सकता है, 1000 किलोमीटर की बातचीत सुन सकता है। चीन के पास जासूसी जहाजों की कोई कमी नहीं है। ये पूरे प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में काम करने में सक्षम है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस शिप को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स यानी एसएसएफ ऑपरेट करती है। एसएसएफ थिएटर कमांड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ये पीएलए को स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल वारफेयर मिशन में मदद करती है। श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज को कोलंबो में खड़ा करने को लेकर जो कहा है, उसे समझना बहुत जरूरी है। श्रीलंका के विदेश मंत्री साबरी ने कहा कि श्रीलंका तटस्थ देश है। श्रीलंका ने अपने क्षेत्र में किसी भी गतिविधि को अंजाम देने में विदेशी जहाजों और विमानों की ओर से अपनाई जाने वाली एसओपी पर काम किया है। श्रीलंका को चीन खोखला कर चुका है। उसके बंदरगाहों पर कब्जा करने की चीन की रणनीति का खमियाजा श्रीलंका की जनता भुगत रही है। लिहाजा ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि श्रीलंका चीन को जहाज खड़ा करने की जगह दे दे। लिहाजा भारत के लिए चिंता की बात तो है। मिसाइल ट्रैकिंग शिप भारत समेत से
5 देशों चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका के पास है। ट्रैकिंग शिप बनाने का कॉन्सेप्ट सबसे पहले अमेरिका ने शुरू किया था। अमेरिका ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के बचे हुए जहाजों को ट्रैकिंग शिप का रूप दे दिया था। भारत की नेवी चीन या पाकिस्तान की ऐसी हरकतों को बखूबी पहचानती है, उसका मुंहतोड़ जवाब देती है। भारत उन देशों में शुमार हो चुका है जो चीन से आगे पहुंचने की क्षमता रखता है। चांद पर वहां उतरा है जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा। भारत ने 10 सितंबर 2021 को अपना पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप ध्रुव लॉन्च किया था। ध्रुव एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड अर्रे रडार्स यानी AESALS है। AESA को रडार टेक्नोलॉजी की सबसे उन्नत तकनीक माना जाता है। ये रडार अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के साथ ही दुश्मन की सैटेलाइट्स पर भी नजर रखता है। AESA तकनीक की मदद से किसी मिसाइल की क्षमता और उसकी रेंज का भी पता लगाया जा सकता है। ध्रुव परमाणु मिसाइल को ट्रैक करने के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल और लैंड बेस्ड सैटेलाइट्स को भी ट्रैक कर सकता है। ये समुद्र में 2000 किलोमीटर तक 360 डिग्री नजर रख सकता है। लिहाजा भारत के लिए चीन चिंता का कारण है, लेकिन खौफ वाली कोई बात नहीं है। चीन की चालों पर देश की पैनी नजर है। और रही बात चीन के जासूसी की, तो चीन ने पहली बार ऐसी ओछी हरकत नहीं की है। इसकी डिटेल हमने आपको दिखाई ही।